राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, प्रिय मित्रों, मैं हूं आचार्य अनंतराम दास, उपस्थित हूं एक नई विचारों के साथ, नई तथ्यों के साथ। जानेंगे। आइए, जानने से पहले एक छोटी सी निवेदन है कि जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए और ऐसे वीडियो को पाने के लिए, समझने के लिए आप पूर्ण रूप से सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिए। पूर्ण वीडियो को देखकर सोचिए, समझिए। और हमारे यहाँ भागवत कथा, ग्रह शांति, रामचरितमानस कथा, रामाचरण ग्रह शांति और ग्रहों की जो यंत्र और आपके जीवन में जो रुकावटें, परेशानी, जादू, टोना, टोटका, ब्लैक मैजिक आदि करके आपकी धंधा हर जगह पराजय, परेशानियों को खड़ा करता है, उसके लिए आप निराकरण चाहते हैं तो आपकी कुंडली अध्ययन करिए और उसका भी निराकरण करते हैं। घर में कलह, पति पत्नी में पटरी नहीं खाना, माँ बाप में पटरी नहीं खाना, कहीं जाते हैं तो तिरस्कार होना आदि, इन सब का अट्रैक्शन एक केंद्र बिंदु बनाने के लिए हमारे द्वारा किया जाता है। अगर आप इच्छुक हैं तो अवश्य जुड़िए और अवश्य देखिए। आइए जानते हैं आज ग्रह कुंडली में क्या है। ये कुंडली कहता है विवाह में विलंब। कई लोग जीवन भर विवाह ही नहीं हो पाता या विवाह में अति विलंब होता है। वो किन कारणों से इनको नहीं हो पाता? कभी कभी बड़ी विडंबना होती है कि बदसूरत बदचलन भी हो या धन ना हो, वैभव ना हो, कोई पहुंच ना हो, फिर भी उस व्यक्ति को या उस महिला को, पुरुष महिला को मिल जाती है और महिला को नारी मिल जाती है। इस प्रकार चमत्कारिक रूप से देखने को मिला है। परंतु कभी कभी ये भी है, धन भी है, वैभव भी है, सुंदर हैंडसम भी है, फिर भी उसको पत्नी के रूप में लड़कियां नहीं मिलती। ये कारण है। तो ग्रह गोचर देखें तो 27/10/89 एक व्यक्ति लग्न में तुला राशि, तुला लग्न का है और सूर्य केतु का ईटी है, बुध द्वितीय भाव में है, शनि और बृहस्पति का ईटी है षष्ठ भाव में, राहु जो है सप्तम भाव में, चंद्रमा अष्टम भाव में, मंगल दशम भाव में और शुक्र द्वादश भाव में। इस प्रकार ये ग्रह गोचर का कुंडली का खेल है। यहाँ हम आपको यह बताना जा रहे हैं लड़की ना मिल पाना, लड़की आपको पसंद ना करना। विशेष करके जब भी राहु अकेले हो और चाहे शनि के साथ युति बना ली या मंगल के साथ युति बना ली या सूर्य के साथ युति बना ली, यहाँ पर या यहाँ पर लग्न पर, या चंद्रमा के साथ युति बना ली, तो उस व्यक्ति को राहु पत्नी के रूप में मिलती ही नहीं। अगर बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत सोर्स लगाने के बाद मिल भी जाती तो वो व्यक्ति की रिश्ता में एक दरार
तकड़ा दरार पैदा होता है। महीने में इनकी मन बड़े मुश्किल से 4 दिन मिलेंगे। महीने में 4 दिन के लिए इकट्ठ होंगे, 5 दिन फिर वही झगड़ा, वही झंझट, वही परेशानी एक्टिव हो जाए। ये राहु का काम है। अब रही बात किससे होना है। अगर राहु की यहाँ सूर्य के साथ है तो इस बार व्यक्ति का मान सम्मान ना होने के कारण समाज में इसलिए लड़की नहीं मिलेगी। चंद्रमा के साथ अगर हो युति यहाँ पर या यहाँ पर लग्न में हो या सप्तम भाव में, तो ये हमेशा मन से सूखा रहेगा। इसकी शकल जो है सूरत सूखी हुई मुरझाई हुई रहेगी। अगर इस व्यक्ति का मंगल के साथ युति बन जाएगा, राहु लग्न में हो या सप्तम भाव में, तो व्यक्ति हमेशा एक देखने में बात बात में क्रोधित से लगेगा। क्रोध इस प्रकार से क्रोधित होकर वो रिश्ते तोड़ देगा या पार्टनरशिप को मारने के लिए उद्यत हो जाए। अगर गुरु के साथ तो जब रिश्ते आएंगे या रिश्ते वाले को वहाँ जाना आना चालू होगा तो ऐसा कोई एक काम कर देगा जिसके कारण उसकी लड़की के घर वाले चंडाल जैसे का संज्ञा प्रदान कर देंगे। उसकी जीवन में वहाँ रिश्ता टूट जाएगा। शुक्र के साथ अगर युति हो जाए तो जो अपनी शारीरिक संबंध की सेक्स पावर जो है उसमें एक कम कर देता है। रिश्ता सुंदर मुंदर देख के हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद वो भी रिश्ता खत्म हो जाएगा। या कुछ दिन इनके साथ संबंध होने हो गया, आजकल तो ये कॉमन बात हो गई, तो लड़की इसको पसंद नहीं करेगा, अनक्वालिफाइड करके इसको त्याग देंगे। विशेष करके अगर राहु अकेले बैठे, वो भी 1 या 8 पर, ये दोनों ही राशि मंगल का है। अब मंगल कहीं पर भी बैठा हो 12 भाव में, परंतु नीच हो जाए, जैसे यहाँ कर्क राशि में मंगल नीच हो गया, नीच होने के कारण जिस भाव में राहु बैठा हो मंगल की दोनों राशियों में, जैसे यहाँ द्वितीय भाव में, यहाँ सप्तम भाव मंगल की, तो राहु अगर इन दोनों में से किसी एक घर में ही बैठेगा एक कुंडली में, तो उस भाव को इतना हीट करेंगे, इतना खतरनाक तरीके से तितर बितर कर देंगे कि उसके उस भाव से रिलेटिव उसकी विवाहिक जीवन में पूरा एकदम तहस नहस हो जाएगा, बिखर जाएगा। इसलिए भी इनको कई कारण मिलते हैं। और सूर्य की क्रूर दृष्टि राहु पर होने से विवाह को डिले करता है, जो कि यहाँ पाप ग्रह बैठा है। यहाँ पर राहु हो, केतु हो या शुक्र हो, शनि हो, चारों में से किसी भी ग्रह बैठ जाए
शनि हो तो फिर क्या कहना। और इस कुंडली में इसको तो मिलना ही असंभव है, क्योंकि शनि स्वतः 17 डिग्री पर। नौकरी फोकरी होगा लेकिन मिलेगा नहीं। अगर चांसेस है तो बहुत सिफारिश करने पर 1% चांसेस है, 1% इनको अनुमोदन हम कर सकते हैं, नहीं तो 99% मिलेगी ही नहीं, शादी होगी ही नहीं दूर दूर तक। अगर हो गया तो किसी न किसी मानहानि का शिकार होकर पार्टनरशिप परित्याग कर देगी, क्योंकि पत्नी का सुख और बच्चों का सुख इनकी नसीब में नहीं है। इसके लिए आपका इष्ट आराधना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ये व्यक्ति नौकरी अवश्य करता है, प्राइवेट में हो तो अच्छा सेटलमेंट होगा। कोई भी उपाय करने पर इष्ट साधना अनिवार्य होगी, और उसके तहत आप अगर जुड़ेंगे हमारे साथ तो अवश्य करने की हम प्रयास करते हैं। और आगे की वीडियो आगे देखेंगे। आगे के विचार जो है राम जी की इच्छा से पुनः फिर मिलेंगे आगे नई वीडियो के साथ। और हमारे चैनल में अगर आप नए पुराने जो भी हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना कमेंट करना ना भूलें। और अपनी जन्म कुंडली को देखिए, परेशान हो तो संपर्क करिए, टाइटल के नीचे दिए हुए नंबरों पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और उसके लिए हमारी टीम के द्वारा जो शुल्क का व्यवस्था है उसको आपको देना होगा। और आगे पुनः मिलेंगे। राम राम।